एक आदमी पिछले 8 सालों से रोजाना एक कटोरा इंस्टेंट नूडल्स बनाता है। दिन हो या रात, कभी एक भी दिन नहीं छोड़ा। लेकिन अजीब बात यह है कि वो कभी वो नूडल्स खाता ही नहीं। हर बार वो नूडल्स पकाता है, फिर तेल और दाग को तौलिए से साफ करता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और वो पोस्ट सिर्फ उसके परिवार और नजदीकी दोस्तों को ही दिखाई देती है। असल में वो ये सब क्यों करता था? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि मोबाइल का असली मालिक अब भी जिंदा है। दरअसल वो आदमी असली मालिक को बहुत पहले ही मार चुका था। पिछले 8 सालों में उसने 8 खूबसूरत और जवान लड़कियों की हत्या की थी और हर बार उनकी मौत को छुपाने के लिए यही तरीका अपनाता था। वो बहुत चालाक था, हर बार पुलिस से बच निकलता था। एक रात एक लड़की काम से थकी हुई बस में सो जाती है। स्टॉप आने पर जब वो उतरती है तो उसका फोन नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वो आदमी बस में बैठा होता है और उसे फोन मिल जाता है। जब वो स्क्रीन पर लड़की की तस्वीर देखता है तो उसकी गंदी दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो फोन खोलने की कोशिश करता है पर कई बार ट्राई करने के बाद भी पासवर्ड नहीं खोल पाता। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्क्रीन तोड़ देता है और फोन खोलकर उसमें एक छोटा सा स्पाई डिवाइस, सुनने वाला बग, लगा देता है। फिर वो आवाज बदलने वाला डिवाइस लगाकर एक प्यारी लड़की की आवाज में उस नंबर पर कॉल करता है। वो कहता है, हाय, मैंने तुम्हारा फोन पाया है, स्क्रीन टूट गई थी, मैं इसे रिपेयरिंग शॉप में दे आया हूँ। लड़की, जिसका नाम था शाओमेई, उसके बताए पते पर पहुंचती है, एक पुरानी अंधेरी इमारत में जहां ज्यादा लोग रहते भी नहीं थे। दरवाजा खुलते ही उसे मेज पर अपना फोन दिखता है। स्क्रीन टूटी हुई होती है। आदमी एक मोबाइल रिपेयर मैन बनकर सामने आता है और कहता है, यहाँ अपना नाम और पहचान भर दो। शाओमेई बिना शक किए सब भर देती है। आदमी उसे नया स्क्रीन लगाकर फोन वापस दे देता है, लेकिन इसी बहाने उसने उसका पासवर्ड जान लिया और फोन में एक ट्रोजन हैकिंग प्रोग्राम डाल देता है। अब उस लड़की का पूरा फोन उस आदमी के मोबाइल से कनेक्ट हो गया था। हर मैसेज, फोटो, कॉल, सब कुछ। शाओमेई को कुछ पता नहीं था। वो तो बस खुश थी कि उसका फोन ठीक हो गया। अब उस आदमी ने अपने फोन से लड़की की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो उसके चैट्स पढ़ता, कैमरा से उसे देखता, यहाँ तक कि उसके घर की बातें सुन सकता था। धीरे धीरे उसे उसकी हर आदत, पसंद और दिनचर्या पता चल गई। वो तब भी उसके घर में चुपके से घुस जाता जब वो ऑफिस में होती थी। वो सारी जानकारी एक नोटबुक में लिखता रहता, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तैयारी करता है। और अब उस नोटबुक में उसने लिखा, टारगेट 9, शाओमेई। कुछ दिनों बाद उसने लड़की से मिलने की कोशिश की। दोनों की बातें मिली, उसे लड़की से अच्छा कनेक्शन महसूस हुआ। शाओमेई को भी लगा कि शायद उसे सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन लड़की के पिता को वो आदमी शुरू से ही अजीब लगा। उसे लगा कि ये सब बहुत परफेक्ट है, जैसे जानबूझकर बनाया गया प्लान हो। वो अपनी बेटी से कहता है, इस आदमी से दूर रहो। लेकिन शाओमेई को अब प्यार का भूत सवार था। उसने पिता की बात नहीं मानी, बल्कि उनसे झगड़ पड़ी। उसे नहीं पता था कि उनकी सारी बातें वो आदमी सुन रहा था, क्योंकि उसने उसके फोन पर पूरा कंट्रोल ले लिया था। रात को जब शाओमेई सो गई तो वो आदमी उसके फोन से उसके पापा को मैसेज भेजता है, पापा माफ कीजिए, आज मैंने गुस्से में गलत बात कही। फिर एक और मैसेज, ये लिंक खोलो और मेरे लिए वोट डाल दो। पिता ने बिना सोचे समझे लिंक खोल दिया, लेकिन वो लिंक असल में वायरस, ट्रोजन था। अब पिता का फोन भी उसी आदमी के कंट्रोल में था। कुछ देर बाद पिता को एक पार्सल डिलीवरी का मैसेज आया। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे पर गए, सोचा बेटी ने कोई गिफ्ट भेजा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, वो आदमी पीछे से वहां आ पहुंचा। कहानी यहीं क्लाइमेक्स पर खत्म होती है। आगे शायद अगले भाग में सस्पेंस खुलेगा।